जो हुआ वो गलत हुआ। जैसे आप लोगों ने घुसपैठ की, कारगिल युद्ध हुआ, इस पर जवाब ले लेते हैं। और आपको जवाब देने के हमारे साथ जो खास मेहमान स्टूडियो में, मैं उनका रुख करना चाहूंगा। मेजर जनरल संजय सोई सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इरशाद साहब को आपने सुना, बोला ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। लेकिन आप देखिए जो हुआ गलत हुआ। साफ तौर पर नवाज शरीफ ये बोलते हुए नजर आ रहे, कारगिल युद्ध जो हुआ था, जो हालात वहां पर बन गए थे, कैसे आप देख रहे हैं? क्या मजबूरी आपको अब जाकर नजर आ रही है पाकिस्तान की? नहीं, बिल्कुल। पहले तो मैं इरशाद साहब को ये बताना चाहूँगा कि ताली दो हाथ से नहीं, या सिर्फ एक हाथ से ही बज रही है ताली। क्योंकि भारत के अगर अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर होके बस के द्वारा वहाँ गए हैं, मिले हैं, फरवरी में समझौता हुआ है, और मार्च के समय में आपके जो जिनको कहते हैं कि घुसपैठ चालू कर दी उन्होंने कारगिल के इलाके में, तो ये पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। उसके बाद आप देखिए कि मोदी जी ने भी कोशिश की थी, 2015 में गए थे मोदी जी भी आपके यहाँ, अचानक जाके अफगानिस्तान से आते आते रुके थे। तो भारत ने एक बार नहीं, हमेशा ही कोशिश की है। और इरशाद साहब, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि क्या अगर वो उस समय में पीठ में छुरा नहीं घोंपा होता तो आज पाकिस्तान की ये सिचुएशन होती। आज पाकिस्तान मिलके एक तरह से तरक्की के रास्ते में आगे बढ़ा होता, और आवाम जो आजकल दुख झेल रही है, जो प्रॉब्लम झेल रही है, एक एक करके इरशाद साहब, ये मैं पहले आपके पास आ गया, ये माहौल नहीं बनना होता। ये बात आप देखिए, अगर आपकी सोच इस प्रकार की रहेगी कि हमने भारत को कहीं ना कहीं तंग करते रहना है, कश्मीर में करना है, कोशिश करना है, और ये सारी चीजें फेल होती जा रही है। आज पीओके में उल्टा लोग खड़े हुए वहां पर कि वो आपके जुल्म के, सेनाओं के जुल्म से और उनकी जो परेशानियां हैं, इकोनॉमिक परेशानियां हैं, उसकी वजह से वो देख रहे हो। और हिंदुस्तान का कश्मीर को आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सोशल मीडिया में सबको पता रहता है कि यहाँ पे टूरिस्ट जा रहे हैं, आम जनता को काम मिल रहा है, धंधा मिल रहा है, पत्थर फेंकने बंद हो गए, अमन है, शांति है, माता पिता बड़े खुश है कि उनके बच्चे आज अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए आज वहां पर बड़ी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो कंगाली का आलम है वो किसी से छिपा नहीं है। पीओ के हाथ से जाने का खतरा भी क्या इसकी एक बड़ी वजह हो सकता है? तेज टिक्कू साहब, एक रिएक्शन आपका और उसके बाद पाकिस्तान से दूसरे मेहमान का रुख। देखिए, इरशाद साहब क्या बोल रहे हैं इसका तो बिल्कुल फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने ये बोला था कि उनकी गलती की वजह से वो समझौता उस पर काम हो नहीं पाया। अब इरशाद साहब क्या बोल रहे हैं, कहाँ से ये तत्व ला रहे हैं, उन्हीं को मालूम होगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ एक अपीजमेंट पॉलिसी इख्तियार करी थी। मैं आपको जवाहरलाल नेहरू के टाइम से बताता हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी वॉज अ सेल आउट। 65 में हाजी पीर पास लौटाना वॉज अ सेल आउट, और 1971 में 93,000 ट्रूप्स पाकिस्तानी प्रिजनर्स और वापस करना और कुछ मिलना नहीं वापस में, इट वॉज अ सेल आउट। यहाँ तक कि मोदी साहब ने भी अपना हाथ बढ़ाया जब वो लाहौर गए थे अनइनवाइटेड और नवाज शरीफ साहब से मिले थे। लेकिन ये सब, इन सब बातों में, क्योंकि वहाँ पर पावर किसके हाथ में वो सबको मालूम है, आर्मी के हाथ में। और हमेशा, खासकर वाजपेयी साहब के टाइम में जब वो गए थे तो वहां पर मुशर्रफ साहब ने तो ये पहले ही प्लान बना रखा था, जो बेनजीर भुट्टो साहब ने रिजेक्ट किया था एक ब्रीफिंग में। तो उन्होंने वो कार्रवाई करी। और नवाज शरीफ ने ये क्यों बताया, इसकी 3 वजह है। सबसे पहले ये वजह है कि पाकिस्तान बहुत कमजोर हो चुका है और मोदी ने अब वो अपीजमेंट पॉलिसी छोड़ी है और सख्ती इख्तियार की है, जिस वजह से वहां पर इकोनॉमिक हालत जो है बहुत खराब हो चुके हैं। पहली वजह ये है। और नवाज शरीफ को मालूम है जब तक इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होगा, पीस नहीं होगी, शांति नहीं होगी, तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। दूसरा, लेकिन सबसे बड़ी वजह इसके अलावा भी है, और वो ये है कि वो फौज को बताना है कि आपकी वजह से हमारे देश की जो है बर्बादी वो कैसे हुई। क्योंकि अगर आपने लाहौर समझौते पर काम किया, करने दिया होता सरकार को, तो आज ये पाकिस्तान की स्थिति नहीं होती। और तीसरी बड़ी वजह ये है क्योंकि अमेरिका, चाइना, जितने भी सुपर पावर पाकिस्तान के दोस्त बनना है, खासकर चाइना, वो कंफर्ट फैक्टर उनका आर्मी से डील करना, और वो आर्मी से डायरेक्ट डील करते हैं, सिविलियन हुकूमत को पूछते नहीं। वो उनके लिए भी ये एक मैसेज है कि आप हमारे साथ डील कीजिए, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ताकि इस खत्ते में बिल्कुल सर। और यही कोशिश पीपल टू पीपल कनेक्ट की, शांति की, स्थिरता की कोशिश की गई थी लाहौर समझौते के जरिए 1999 में। लेकिन क्या मिला? दगाबाजी, धोखेबाजी एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से। अजीम भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान से। अजीम भट्ट, आपका भी स्वागत है हमारे इस डिबेट में। सवाल यही है, देखिए अजीम भट्ट, कि आखिर कैसे सच्चाई का एहसास
25-26 साल के बाद नवाज शरीफ को हो गया कि 1999 में जो पाकिस्तान ने किया वो नहीं किया जाना चाहिए था, जो दगाबाजी की गई। देखिए, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर देता हूं कि नवाज शरीफ साहब ने जो बात की है वो 25 साल पहले से और अब तक करते आ रहे हैं, और हमारी जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो इसके ऊपर मुत्तफिक हैं। और ये बात आप लोगों की दुरुस्त है कि वो जो एक लाहौर का अमन मुआहिदा किया गया था उसके ऊपर पाकिस्तानी बहुत खुश थे, और वो पाकिस्तान की गलती की वजह से ही जो है वो एक उसको सबूताज हुआ था और खत्म हुआ था। तो पॉलिटिकल फोर्सेज तो इसके ऊपर बड़ी क्लियर है, और इससे पहले भी पाकिस्तान में ये बात होती रही है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, मियां साहब ने अब दोबारा से बड़ा कैटेगोरिकली कहा है, तो आपने उसको एक मुद्दा भी बनाया है और दुरुस्त मुद्दा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर गांधी साहब के बाद अगर किसी भी हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर की सबसे ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट की जाती है तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब है। हम लोग बहुत इज्जत और एहतराम से पाकिस्तानी उनका नाम देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उनका जो टुवर्ड्स पाकिस्तान एक नैरेटिव था और एक जो मामलात को सुधारने का एक जी नहीं। और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, अजीम, 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का लाहौर पहुंचना संबंधों को बेहतर करने की कोशिश के तौर पर ही तो देखा गया था, लेकिन उसका भी अंजाम क्या मिला? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल उसी तरफ आ रहा था, इसमें कोई शक नहीं है।